देखिए स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति, फर्स्ट जो मेथड था कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो अपना क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब देखिए स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति, स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। देखिए इस मेथड से जब भी कोरिलेशन किस प्रकार से कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कोरिलेशन आर, किससे, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड। देखिए इसमें सूत्र होता है आर कैलकुलेट करने का, आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन ब्रैकेट एन स्क्वायर माइनस 1। जो स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड में हम आर कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां पर मैंने आर लिख दिया, ये लो कैप, इस आर का मतलब होगा क्या, कोरिलेशन, ठीक है, और इस आर का मतलब होगा रैंक। क्लियर भाई, हम कोरिलेशन किस मेथड के बिहाफ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, रैंक मेथड के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक इसी में एक और क्वेश्चन, एक और फॉर्मूला होता है इसी में, देखिए क्या होता है, वो कब लगता है, ये कब लगता है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बता दूंगा ये चीज, लेकिन आपको दोनों फॉर्मूले तैयार रखने हैं। देखिए आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन स्क्वायर माइनस 1। क्लियर, यहां पर ब्रैकेट, देखिए एक बार यहां ये चीज समझ लीजिए, देखिए एक्स वेरिएबल है और ये यहां है वाई वेरिएबल। सुनना, मैं समझा ही देता हूं कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा। दो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल है, ठीक है। अब इस एक्स वेरिएबल में मैंने लिखा 2 4 6 8 3, इधर मैंने वाई वेरिएबल में लिखा 10 15 17 18 20, ये वेरिएबल है। बताइए एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल में कोई वेरिएबल रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। देखिए प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन आएगा एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, ठीक है। यहां पर ना तो आपके एक्स वेरिएबल ना ही वाई वेरिएबल में कोई भी नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा। देखिए 2 केवल एक ही बार है, सिंगल बार है, 4 6 8 3, यहां 10 15 17 18 और 20। क्लियर हो गई बात, तो यहां रिपीट नहीं है। आप ऐसा आपके पास प्रश्न आ जाता है और उसमें रिपीट नहीं है कोई भी नंबर, तो आपको फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, ध्यान रखना है कि आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1। डी का मतलब होता है डेविएशन, और डेविएशन कैसे निकाला जाएगा और डी स्क्वायर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा जब अपन पर्सन करेंगे, टेबल बनाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है, क्लियर। और इसमें क्या किया जाता है, रैंक मेथड में रैंक दी जाती है, रैंक। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है तो मैंने यहां पर रैंक दे दी R1, जो एक्स वेरिएबल है उसको R1 और जो वाई वेरिएबल है उसको R2। क्लियर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 8, इसको मैंने फर्स्ट रैंक दी। इसके बाद 2 को मैंने 6 को 2 रैंक, ये 3 रैंक, ये 4 रैंक और ये 5 रैंक। इसका जब भी क्वेश्चन करेंगे तो रैंक देंगे, जो मैक्सिमम नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू को आप 1 रैंक देंगे, फर्स्ट रैंक। ऐसे ही आप वाई वेरिएबल में रैंक देंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 रैंक देना आ गया, रैंक देंगे। अब यहां पर देखिए, यहां टिप
देखिए यहां जगह मैं यहां कैलकुलेट डी R1 माइनस R2, जो भी आपने R1 और जो R2 कैलकुलेट किया है R1, ठीक है, R1 किसके लिए है, X वेरिएबल के लिए, और Y वेरिएबल के लिए कितना है, R2। तो आप क्या करेंगे, डी कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे ये तो 0 आ गया, ये कितना आ गया -1, ये -1, ये -1, ये प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ये डी का मतलब होता है डेविएशन, ठीक है। तो यहां डी स्क्वायर करेंगे तो 0 1 1 1 और 9। फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों को एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर खरीद लें, अभी से प्रैक्टिस कर लें और ऐसा वाला कैलकुलेटर ले लें आप। क्लियर? अच्छी से प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से क्वेश्चन हल कर पाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है तो क्वेश्चन हल ही नहीं होंगे। एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक है। अब देखिए डी स्क्वायर आ गया आपका। अब यहां पर n की बात करें तो n 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ आइटम्स कितने होंगे, तो ये कितना है 5, n भी आ गया। क्लियर? तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे यहां पर, तो आपका क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैंने समझा दिया किस प्रकार से कब तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोई भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, उस वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है तो आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए जो रैंक है, रैंक आप दो तरीके से प्रश्न को हल कर सकते हैं इसमें, कि रैंक देने के दो तरीके हैं, लेकिन आपको ज्यादा डीपली में नहीं जाना कि रैंक सर आपने बड़े नंबर को ही रैंक दी, छोटे नंबर को भी दे सकते थे भाई। छोटे नंबर को फर्स्ट दे दी, उससे बड़े को सेकंड दे दी, थर्ड दे दी, फोर्थ, वैसे भी दे सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने से आपको क्या करना है, बड़े नंबर को ही फर्स्ट रैंक देनी है और यही मेथड आपको अप्लाई करना है। क्लियर हो गई बात? चले आगे, रैंक दे दी, क्लियर। चाहे आप अवरोही क्रम से रैंक दे दें, आरोही क्रम से दे दें, असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर, रैंक आप दे सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब अगर यहां पर देखिए रिपीट होता है, मैं यहां पर वैल्यू चेंज कर देता हूं और ये 6, अब देखो ये रिपीट हो गए ना, 6 दो बार आ गया। जैसे ही ऐसा कोई पर्सन होगा, फॉर्मूला ये सेकंड वाला अप्लाई होगा। सेम नहीं है, सेम दिखने में सेम है, अभी चेंज हो जाएगा। देखिए 1/12 m3 माइनस m प्लस 1/12 m3 माइनस m, जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार के लिए आपको 1/12 m3 माइनस m आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूलों में अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो 6 कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। तो देखिए 6 रिपीट हुआ तो केवल इतना ही फॉर्मूला, ये लो, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m3 माइनस m, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार। देखिए यहां पर 8, ये लो कितनी बार रिपीट हो गया, m की वैल्यू कितनी आ गई। अगर 2 वेरिएबल रिपीट हो रहे हैं तो फिर फॉर्मूला बढ़ जाएगा, m3 माइनस m। क्लियर? फिर इधर ये तो x वेरिएबल था, हो सकता है y वेरिएबल में भी कोई वैल्यू या नंबर क्या हो, रिपीट हो। तो जैसे मान लीजिए 15 रिपीट हो गया, कितनी बार रिपीट हुआ, ये लो कितनी बार हो गया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 4 बार। ये लो ये लो ये लो 4 बार रिपीट हो गया। क्लियर? तो m की वैल्यू कितनी आ गई, फिर 1/12 m3 माइनस, ये फॉर्मूला बढ़ता जाएगा, जितनी बार रिपीट है उतनी बार में। क्लियर? ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर? तो 2 फॉर्मूले होंगे कौन से मेथड में, स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति, स्पेयर्समैन रैंक डिफरेंस मेथड। और फर्स्ट ईयर के लिए तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और फिर भी बच्चे गलत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और ये चीज अगर अच्छे से समझ में आ रखी है
तो ही आप प्रश्न को हल कर सकते हो, वरना प्रश्न को हल नहीं कर सकते। और प्रश्न को चतुराई से पढ़ना पड़ता है और सावधानी से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि काफी बार बच्चों को फर्स्ट ईयर में वो क्या कर देता है, रैंक ऑलरेडी दे देता है। अब रैंक ऑलरेडी दे रखी है, बच्चे फिर से रैंक निकालेंगे तो गलती होगा। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे वे में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है। तो कहने का मतलब रैंक भी प्रश्न में दी हुई हो सकती है, तो वहां से भी आपका प्रश्न आ सकता है। क्लियर? तो रैंक दे रखी है तो उसे दोबारा रैंक देने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्ट आपको क्या निकालना पड़ेगा, डी, R1 माइनस R2 इक्वल टू डी, और डी का स्क्वायर करके आप उसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। क्लियर हो गई बात? ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया, दोनों अच्छे से समझ में आ गए। क्लियर है? आगे देखिए सवाल करेंगे। इसको आगे डैश डैश कर लेना। एक बिंदु दो। चले देखिए, अब एक चीज होती है, हम प्रश्न को हल करते हैं, हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला आप जब भी अप्लाई करेंगे तो इनके मतलब भी लिखेंगे कि आर आर क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ये भी आपको आना चाहिए और आप वहां एग्जाम में नोट करके आएंगे। तो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले है आर, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ रैंक डिफरेंस या रैंक कोरिलेशन डिफरेंस बोल सकते हो आप। क्या? रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, हिंदी में बोले कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, कोटि अंतर सहसंबंध गुणांक, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक देखिए यहां पर डी और ये सिग्मा और ये स्क्वायर। ठीक है, देखिए सिग्मा का जो मतलब होता है वो होता है क्या, टोटल। इस सिग्मा का मतलब क्या होगा, टोटल। और टोटल हमने किससे टोटल लिया, रैंक से। भाई डी कैसे निकाला अपन ने, रैंक से ही तो निकाला डी, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, टोटल स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस, अर्थात आपने जो रैंक डिफरेंस निकाला था उसका टोटल, टोटल स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस। यहां पर देखिए एन आया और एन का मतलब होगा आपका एन इक्वल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम। नंबर्स पूरा लिख लो आप चाहें तो, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ आइटम अब देखिए एम का मतलब यहां पर एक एम क्या था,
कॉमन आई थी चीज, तो नंबर ऑफ आइटम ऑफ कॉमन लिख लीजिए, नंबर ऑफ आइटम ऑफ कॉमन रैंक, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ कॉमन रैंक। भाई कॉमन रैंक किस किस की आई? हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, कोटियों की संख्या, उभयनिष्ठ। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका कौन सा मेथड होगा? स्पेयरमैन की कोटि अंतर रीति। अब आप किसी भी प्रकार का, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हल कर लीजिए, आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं उसमें? इस रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई तो आप कितने भी क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन आपका देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन। रैंक कोरिलेशन मेथड, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन from the following data, from the following data। क्वेश्चन संख्या 35 नंबर का है। 35 नंबर क्वेश्चन से जो इससे पहले के जो भी क्वेश्चन थे वो आपके कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट के थे। कॉल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक था, उससे रिलेटेड थे। क्लियर? अब आपके कौन सा मेथड चल रहा है? स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड चल रहा है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और डेटा आपको गिवन है एक्स वेरिएबल। देखिए एक्स वेरिएबल है, ठीक है, एक्स वेरिएबल है, और एक आपको क्या दे रखा है? वाई वेरिएबल दे रखा है। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दे रखा है। देखिए इसमें आपको दे दिया 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16 और 57। यहां पर देखिए 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 और 19। ये आपका प्रश्न है। आपके ऐसे एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्लियर? ये क्वेश्चन है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछा गया कैलकुलेट द कोएफिशिएंट, यहां पे ध्यान से देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, नाम आ गया ना, रैंक, ठीक है, रैंक या डिफरेंस आ जाए, क्लियर, तो भी आपको ध्यान रखना, या स्पेयरमैन लिखा आ जाए तो आपका कौन सा है? रैंक कोरिलेशन आपको इसमें कैलकुलेट करना है। अब यहां पर देखिए आंसर इसका किस प्रकार से, क्या आंसर रहेगा। सबसे पहले कौन सा वेरिएबल? एक्स वेरिएबल, ठीक है, एक्स वेरिएबल लिखा मैंने।
देखिए 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16, 57, 57। क्लियर। अब इसको हम क्या देंगे, रैंक देंगे। ये x वेरिएबल है R1, रैंक। मैंने सबसे बड़ा देखिए नंबर कौन सा है, इसको मैंने फर्स्ट रैंक दी। उसके बाद 57 को मैंने सेकंड रैंक दी, यहां मैंने थर्ड रैंक दी, यहां मैंने फोर्थ, यहां मैंने 5, यहां मैंने 6। अब एक बड़ी समस्या आ गई, एक ही कोई चीज एक ही होती है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए कोई एप्पल है और वो घर पे एक ही है और आप 3 भाई बहन हैं, तो फिर अगर उस एप्पल को रख दिया जाए तो लड़ाई झगड़ा होगा, क्लियर। तो फिर मम्मी क्या करेगी, उस एप्पल के 3 हिस्से कर देगी और सबको बराबर बराबर बांट देगी, तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा। ऐसा ही हम यहां करेंगे। देखिए यहां पर क्या करेंगे, मैंने लिखा 16, फिर देखिए 16, फिर 16। अब हम बात करते हैं, देखिए रैंक हमने 5 तक दे दी, 6 तक रैंक दे दी। अब इसको 7 रैंक देता हूं तो ये वाला नाराज हो जाता है, और इसको देता हूं तो ये दोनों नाराज हो जाते हैं। तो हम किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। देखिए मैंने लिखा 7, भाई 3 नंबर है तो 3 रैंक तो लेकर जाएंगे। भाई 6 तक आपने रैंक दे दी, 7, 8 और 9 लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब इसका भी इलाज कर देते हैं, तो प्लस प्लस, और कितने नंबर थे ये, 1 2 3, ये 3, तो कितना आया। देख भाई तू भी खुश, तू भी खुश, और तू बहुत खुश। हो गया, इलाज पक्का हो गया। अब आगे, अब कौन सा नंबर बचा है इसमें, 9। तो आपने यहां देखिए, यहां पर कितनी रैंक दे दी, 9 तक। तो इसको हमने क्या दी, 10 रैंक दे दी। चले आगे। अब हम लिखेंगे कौन सा वेरिएबल, y वेरिएबल। और y वेरिएबल देखिए कितना है, 13, 13, 24, 6, 15, 4, 20, 9, 6 और 19। अब इसमें भी वो क्या काम करना है, रैंक देना है, R2। ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। इसको हमने रैंक दी फर्स्ट, इसको हमने रैंक दी सेकंड, इसको रैंक थर्ड, थर्ड के बाद 4 रैंक। अब बात करते हैं तो किसे रैंक देंगे, हमने फिर यहां लिखा देखो 13, 13 2 बार ही है, ठीक है, 2 ही बार है, तो हमने रैंक कहां तक दे दी, 4 तक। तो एक 5 और एक 6, प्लस कितने नंबर है, ये भाई ये भी खुश और ये भी खुश। कितने तक रैंक दे दी हमने, 6 तक रैंक दे दी। अब 13 के बाद किसे रैंक देंगे, तो मैं 7 रैंक दे सकता हूं भाई, 6 तक तो मैंने रैंक दे दी, तो अब कितनी रैंक आएगी, 7। 7 के बाद फिर 6, तो देखिए मैंने लिखा 6 और 6। हमने कितने तक रैंक दे दी, ये 8 और ये कितने नंबर, कितनी रैंक, ये 8.5 और ये 8.5। हमने रैंक कितने तक दे दी, तो हम इसको रैंक कितनी देंगे हम, आया क्या समझ में। अब देखिए आगे, मैंने बताया था कि D इक्वल टू R1 माइनस R2, क्लियर। देखिए R1, यहां देखिए ये R1 और ये R2, तो
3 और ये 5.5, तो 3 में से 5.5 गए तो माइनस के 2.5, माइनस के 0.5, प्लस का 3, प्लस का 1.5, प्लस का 4, माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 1, 6 में से 7 गए तो, और यहां पर माइनस का 0.5, 2 है और 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1। अब इसका क्या करेंगे, डी स्क्वायर करेंगे, तो 2.5 इंटू 2.5 कैलकुलेटर में 6.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.5, तो ये 0.25, ये 9, ये आपका 2.25, 16, ये 4, ये 1, ये 1, ये 0.25 और ये भी 1, और सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 44 आ रहा है। कितना आ रहा है कीजिए, या 41 आ रहा है? 44 तो नहीं आएगा, 41, ये लो 41। अब अपना फॉर्मूला, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये बात मैंने बता दी कि रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हुआ तो आपका देखिए आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m3 माइनस m प्लस 1/12 m3 माइनस m। देखिए कैसे लगा, एक बार यहां 16 रिपीट हुआ, एक बार 13 रिपीट हुआ और एक बार क्या हुआ 6 रिपीट हुआ, तो एक बार और लिख देंगे प्लस 1/12 m3 माइनस m बटा n स्क्वायर माइनस 1। ये अपना फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हल करेंगे तो देखिए 1 माइनस 6, ये ब्रैकेट लगा दिया, सिग्मा डी स्क्वायर कितना था 41 प्लस 1/12, m का मान देखिए कितनी बार रिपीट हुआ 16, 3 बार, तो m का मान यहां 3 का 3 प्लस 1/12, m का मान देखिए कितनी बार 2 बार रिपीट, तो 2 प्लस 1/12 कितनी बार 6, 2 बार, n का मान देखिए n का मान n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n की वैल्यू 10 का स्क्वायर माइनस 1, देखिए 1 माइनस 6 41 प्लस 1/12, ये आ गया आपका 27 माइनस 3 प्लस 1/12 8 माइनस 2 प्लस 1/12 8 माइनस 2 10 100 माइनस 1, क्लियर। फिर देखिए 1 माइनस 6 41 प्लस 1/12 24 प्लस 1/12 6 प्लस 1/12 6, ये 99, ठीक। उसके बाद 1 माइनस 6 41, 12 24 में हम भाग देंगे 12 का तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 6 में 12 का भाग देंगे तो 0.5 प्लस इसमें भाग देंगे तो 0.5, ये 990 इक्वल टू 1 माइनस, जोड़ दीजिए इनको 44, ये लो, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 माइनस 264 डिवाइड बाई, ये लो 1 माइनस 264 में भाग दे दीजिए, 264 डिवाइड बाई 990 0.27 माइनस 1 0.73, आंसर 73 आंसर, और आपका 73 आंसर है। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रश्न को हल करना पड़ेगा। आ गया आंसर। अभी दूसरा भी हो जाएगा।
लाइट ऑन। सब वो पहन दो ना। अब आप कितने ही सवाल कर लो स्पेयरमैन के, सबके आंसर आएंगे। अब आप रैंक ही गलत दो तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और बांटने में गलती कर दो, कंजूसी कर दो, अपना हिस्सा ज्यादा बांट लो तो फिर सवाल भी गलत होगा। बड़े व्यक्ति बंटवारा सही करते हैं। रोक दो ना सर वीडियो। ऐसे यहाँ से रुक जाएगा। हाँ रुक जाएगा, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सेव नहीं होगा। कर दीजिए। अच्छा ये वाला, नहीं ये ऊपर। हाँ कहाँ हो? रुक गया। एक बार हाथ करवा के पता चल जाएगा रुक गया नहीं होगा। कैमरे के सामने वो सफेद वाला फोटो खींच के दिया तो रोना ले डाल जर्सी कितनी बुरी उतारेगी। तो मैं भी सोच रही थी कहीं हाथों में पैर छुपोगी जी। उतारो उतारो चलो।